बड़ी जानकारी। हरियाणा की कई नदियां इस समय उफान पर है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। यमुनानगर में हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हथनीकुंड बैराज से 1,74,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 45 से 60 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा ये पानी जो कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना में जो जल स्तर है लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। यमुनानगर का भी कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश के चलते जो किसानों की फसलें वो बर्बाद हो गई। अपने घरों में किसान इस समय नहीं रह पा रहे। जो आम लोग हैं वो अपने घरों में नहीं है, क्योंकि अपने अपने घरों की छत पर या कहीं और अपना टेंट लगा कर रह रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो कार्य है, राहत बचाव कार्य, वो किए जा रहे। टीमें मौके पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे राहुल से। राहुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना का जल स्तर उफान पर है। यमुनानगर का जिक्र करें तो वहां पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं? देखिए, अगर हथनीकुंड बैराज की बात करूं तो 1,74,000 क्यूसिक जो पानी है वो डाइवर्ट किया गया है। और ऐसे में जो 45 से लेके 60 घंटे के बीच में जो है दिल्ली पहुंच जाएगा। और यमुना के साथ जितने निचले इलाके हैं वहां पर ये पानी जो है खतरा बनकर पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कैचमेंट एरिया में बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो यमुना का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से यमुना का पानी बढ़ा है उससे जो निचले इलाके हैं वहां कहीं ना कहीं जो है पानी ने अपनी मार करी है और बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर सुबह से ही बात करूं तो सुबह से ही यमुनानगर के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो हिमाचल की सीमा लगती हो, चाहे वो उत्तराखंड का एरिया लगता हो, लगातार जो है बरसात जो है वो हो रही है। और नॉन स्टॉप बरसात जिसे कह सकते हैं कि लगातार बरसात होने के कारण यमुना के का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो जिला प्रशासन की अगर बात करूं तो जिला प्रशासन भी जो है हथनीकुंड बैराज पर पहुंचा था। जिला उपायुक्त अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, एसपी जो थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और पूरी स्थिति का जो है जायजा उन्होंने दिया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से पानी जो है हथनीकुंड बैराज से जा रहा है। और ऐसे में जो तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी उनका उन्होंने जो है यहाँ पर मौका मुआयना भी किया। ऐसे में जब जिला प्रशासन से जब टीम वहां पर पहुंची थी तो जिला उपायुक्त से जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यमुनानगर का जो एरिया है उसमें लगभग 50 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। और वहां पर जो है जो टीमें हैं, जो बाढ़ राहत जो टीमें हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और ऐसे में एक कंट्रोल रूम की जो स्थापना है वो भी यहाँ पर की गई है। लगातार जो है 24 घंटे की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। और प्रशासन पूरा अलर्ट है, चाहे वो दिन है चाहे रात है, कभी भी जो है टोल फ्री नंबर पर जो है आप फोन करें और जिला प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंचेगी। तो ऐसे में लगातार जो बाढ़ का जो कहर है वो कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर साफ देखने को मिल रहा है। और यही मंजर जो है वो लगातार अभी, क्योंकि 1,74,000 क्यूसिक जो है पानी जो है डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। अनुमान ये है कि ये पानी लगातार इसी तरीके से चलेगा। लाखों क्यूसिक पानी जो है वो फिलहाल जो है हथनीकुंड बैराज से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज पर अगर 1,00,000 क्यूसिक पानी जो है पहुंचता है तो उसके बाद मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है। अगर पानी 2.5 लाख से पार हो जाएगा तो उसको जो है फ्लड घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में फिलहाल जो सिचुएशन है वो बीच की बनी हुई है। चाहे वो मिनी फ्लड की बात करें तो 1,00,000 क्यूसिक से पानी जो है वो ऊपर बह रहा है और 2.5 लाख क्यूसिक पानी के पार जो पानी है वो पहुंचने वाला है। तो ऐसे में लगातार सिचुएशन पर जो है जिला प्रशासन की जो नजर है वो यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में नजर तो यहाँ पर है, लेकिन जो 7 बच्चे गांव में है उन पर जो है काफी प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ रहा है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो दिल्ली तक जो है लोग हैं, उनकी जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगातार जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी निचले इलाकों के साथ रहने वाले
लोग हैं उनको यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए और बिल्कुल। सुरक्षित जगहों पर फिलहाल जाना चाहिए। बिल्कुल राहुल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि हालात काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं, लोगों को इस समय जागरूकता से सावधानी से जो कार्य वो करना चाहिए, लेकिन किसानों को फर्स्ट एड जरूर दिया जा रहा है। जो वहां पर फंसे हैं, टीमें तैनात है, उनको निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन अगर यहाँ जिक्र करें किसानों की फसलों का, क्योंकि वो भी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, किसान अब जीने मरने की सिचुएशन पे आ गया है। देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन से जब इस चीज को लेकर जिक्र हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है हरियाणा सरकार का, उसको यहाँ जी। पर खोल दिया गया है। जो भी किसान जिनकी फसलें यहाँ पर प्रभावित हुई है इस बाढ़ से, वो अपना डाटा जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है दर्ज यहाँ पर कराए, ताकि आने वाले समय में सरकार के आगे इस चीज को रखा जाए और उचित मुआवजा जो है वो यहाँ पर दिया जाए। लेकिन जी। जिस तरीके से फसलें खराब हुई है, क्योंकि सीजन का टाइम है, बड़ी मेहनत से जो है किसानों ने इस फसलों को अपने बेटे की तरह जो है ये फसलें जो है उसको तैयार करते हैं, और ऐसे में अगर ये कुदरत की मार उन पर पड़ी है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो ये जो चीजें, चाहे वो सब्जी की बात हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो गन्ना हो, ये जी। कहीं ना कहीं इनके रेट में भी जो है बढ़ोतरी जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगी और इसका असर सीधा लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में फिलहाल जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल को जो है खोल दिया गया है और उस पर जो है किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि आप उस पर जितनी भी आपकी फसल खराब हुई है, जितना आपका नुकसान हुआ है, आप किसान जो है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है अपना डाटा अपलोड करें, ताकि उसको उचित मुआवजा यहाँ पर दिया जाए। लेकिन लगातार जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, हैवी बरसात हो रही है, और मौसम विभाग भी लगातार मैसेज के माध्यम से लोगों को इसको जागरूक भी कर रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में हैवी बरसात हो सकती है। तो तमाम वो चीजें भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए और उसी हिसाब से जो है जो जिला प्रशासन जो है उन्होंने अपनी तैयारी यहाँ पर कर ली है। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जानकारी लेंगे हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। दिल्ली का हाल जान लेते हैं कि क्या कुछ बना हुआ है। जितेंद्र, अगर इस बीच जिक्र करें तो यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ा गया। 1,74,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि दिल्ली यमुना में 45 से 60 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। स्थिति इस समय खतरे में बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की यमुना का जो जलस्तर है इस समय 207.33 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि 2 मीटर ऊपर जो है यमुना इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और जो निचले इलाके हैं, मोनेस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मोनेस्ट्री में इस समय पानी भर गया है। निगम बोध घाटी में अगर बात करूं तो वहां पर भी 4 से 5 फुट पानी भर गया है और आने वाले समय में ये पानी बाहर तक आ जाएगा, यानी कि मोनेस्ट्री मार्केट से जो बसड्डे वाली रोड है, जैसे कि हमने पहले की भी तस्वीर देखी थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय कश्मीरी गेट तक ये पानी पहुंच चुका था, क्योंकि लगातार लाखों क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की यमुना का जो जलस्तर है वो काफी ऊपर पहुंच गया है। यानी कि दिल्ली की जो यमुना है वो अब खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। जो खतरे का निशान होता है वो 205.33 मीटर होता है, लेकिन जो अभी की 6 बजे की जो अपडेट है हमारे पास, जो हम अपने दर्शकों को हर घंटे की जो अपडेट दे रहे हैं, 6 बजे की अपडेट है कि इस समय यमुना का जो जलस्तर है वो 207.33 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। तो कह सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से दिल्ली की यमुना का जलस्तर बढ़ गया, तो निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। हमने एक तस्वीर भी देखी थी जहां पर लोग खुद अपने छोटे छोटे बच्चों को निकालते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स अगर यमुना के आसपास अगर कोई फंसा हो तो बाहर आ जाए, बोट में बैठे और उसे सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए जितेंद्र, लगातार अगर दिल्ली की बात करें, यमुना की बात करें, तो जितने यमुना के आसपास निचले इलाके हैं उनमें ये जलभराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे हम मोनेस्ट्री मार्केट की बात कर ले, उस्मानपुर की बात कर ले, मदनपुर खादर की बात कर ले, या फिर पुराने लोहे के पुल की बात कर ले, तो वो भी अभी बंद कर दिया गया अगले आदेश तक। यानी कि जो स्थिति है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को सतर्कता में रहने की ज़रूरत है, सावधानी से रहने की ज़रूरत है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।